एलोन मस्क ने एक बार कहा था कि जो आगे आने वाली समस्याओं में जो सबसे खतरनाक समस्या होगी, वो समस्या ज़्यादा आबादी की नहीं बल्कि कम आबादी की होगी। There are not enough people. I can't emphasize this enough. There are not enough people. I think one of the biggest risks to civilization is the low birth rate and the rapidly declining birth rate. And yet, so many people, including smart people, think that there are too many people in the world and think that the population is growing out of control. It's completely the opposite. Please look at the numbers. If people don't have more children, civilization is going to crumble. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्य ठाकुर में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ चीन की। चीन के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ रखा है और वो संकट है घटती आबादी का संकट। तो घटती आबादी के संकट से क्या मतलब है? आप ये सोचोगे कि चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड देश था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश था और अब भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। उसके सामने कम जनसंख्या का संकट कहाँ से आ सकता है? तो नहीं आ सकता है, बिल्कुल, और आ गया है और बहुत ज़्यादा आ गया है। तो उसके बारे में हम बात समझेंगे और ये भी समझेंगे कि जैसे योगी जी अपने बारे में ये सोचते हैं कि आबादी को ऐसे प्रेशराइज करके थोड़ा घटाया जाए, घटा लेंगे। तो क्या आबादी को घटाना अच्छा है? क्या और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लगानी चाहिए भारत में कि नहीं लगानी चाहिए? इसके बारे में बात करेंगे। देखो हो क्या रहा है, चाइना वालों ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी अपनाई है। चाइना बहुत डिक्टेटरशिप टाइप का देश है, तो वो ऐसी पॉलिसी अपना लेता है जैसे पॉलिसी जो है भारत में नहीं अपनाई जा सकती और ना अपनानी चाहिए। ठीक, तो वहाँ पे क्या पॉलिसी अपनाई गई थी? सबको पता है, वन चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी चाइना की कि सिर्फ एक ही बच्चे होंगे। इस केस में ऐसे ऐसे केस निकल के आए जिनके एक से ज़्यादा बच्चे थे। एक किसान था, ठीक है, मैंने उसकी न्यूज़ पढ़ी थी, बहुत पहले की बात है। उसके 5 बच्चे थे। आर्मी वालों ने उसको इतना हैरेस किया कि बेचारे ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, उसको हैरेस करना, मजाक बना, प्रताड़ना करना, मतलब बच्चे हो जाने पे उनको मतलब परेशान करके रख देते थे। ऐसा चाइना ने किया। ठीक है, चाइना के कर्मदंड ऐसे कैसे कैसे चाइना ने काम किए हैं मैं कभी दिखाऊंगा, कभी बनाएंगे इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो। तो इस वीडियो के बारे में बात करें। होता क्या गया कि बहुत ज़्यादा सप्रेस करी गई। जब एक समय के बाद चाइना को ये एहसास हुआ कि अरे बच्चे तो एक ही हो रहे हैं सबके, लेकिन युवा आबादी घटती चली जा रही है, बूढ़ों की संख्या बढ़ती चली जा रही। इस तरीके से चाइना ने कैलकुलेट किया कि आगे आगे होने वाले समय में तो हम लोग के पास युवा आबादी रह ही नहीं जाएगी, बहुत ही कम युवा आबादी रह जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि किसी का एक बच्चा है। देखो अब इसमें समस्या क्या आती है कि ठीक है, इसका एक बच्चा है, कुछ साल बाद क्या होता है कि मान लो जैसे कि माँ बाप थोड़े बूढ़े हुए, बच्चा 20-25 साल का हुआ, खुदा न खासा उसका एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, वो ख़त्म। ठीक, अब उसमें क्या है कि वो ख़त्म तो हो गया और उसके बाद उनके बच्चे भी नहीं हो सकते। ये एक बात है, लेकिन ये कोई वो बात नहीं जो मैं बताने जा रहा हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर लड़के पसंद किए जाते हैं बजाय लड़कियों के। तो जो एक ही बच्चा होना था तो लोगों ने सिर्फ लड़का लड़का पैदा होने दिया और लड़कियों को वो गर्भपात करा देते थे। अब यहाँ पर चाइना में एक सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई कि यहाँ पर लड़कियाँ बहुत सारी कम हो गई, बहुत कम लड़कियाँ, तो रेशियो बहुत ख़राब हो गया। लड़के लड़के उनकी शादी नहीं हो रही। उस केस में चाइना में ऐसी ऐसी न्यूज़ निकल के आई कि कई कुछ गाँव ऐसे थे कि वहाँ पर एक औरत या एक लड़की खरीद के लाई जाती थी और फिर बहुत सारे लोग उसके साथ, समझ रहे हो, तो इस तरीके से होता था और वो उसकी डेथ हो जाती थी, फिर ऐसी दूसरी लड़की लाई थी। तो बहुत सारी समस्या हो गई वहाँ पर। लेकिन ये भी वो समस्या नहीं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ, जो चाइना को बर्बादी का आगार पर ले जाएगी, वो सबसे बड़ी समस्या चाइना में ये हो गई कि अब वहाँ की महिलाएं बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती। वो एक बच्चे भी नहीं कर रही हैं और जो कर भी रही वो एक से ज़्यादा जाने। अब चाइना में 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू है कि 3 बच्चे करो। चाइना ने एक के बजाय 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की, फिर चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। चाइना प्रमोट कर रहा है कि तुम बच्चे करो, हम उनका थोड़ा खर्चा भी उठा लेंगे, लेकिन कोई फिर भी नहीं कर रहा है। औरतें वहाँ की फिर भी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, वो बच्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि चाइना में अब इतना मॉडर्नाइजेशन हो चुका है कि वहाँ पर जो कंपनियाँ बहुत ही उसका सख्त रूल है कि यदि तुम्हारा बच्चा हो गया तो मतलब पहले लिखवा लेते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं होना है आपको। ठीक है, दूसरी बात, वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जैसे कि विदेशों में आप देखते हो उस तरीके से चाइना का भी सिस्टम हो चुका है। वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा हो चुका है कि वो लोग खुद से बस पैसे की तरफ भागते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे हों ताकि उन पर बर्डन आए। ठीक है, वहाँ की सरकार भी उस तरीके से सिक्योरिटी नहीं दे पा रही, तो वो लोग का बच्चा कहीं नहीं। अब दिक्कत ये है कि जापान से भी नीचे चली गई है वहाँ की बर्थ रेट। इसका मतलब क्या है? इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा? इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देखो, जब किसी की बर्थ रेट, किसी भी देश की बर्थ रेट 2.1 से नीचे गिरती है तो उसकी आबादी घटना चालू होती है। ये चीज़ समझ लो। यदि 1 पॉइंट, अभी देखो, यदि 2 से भी नीचे चली गई, यदि 1.8 1.7 से नीचे जाने लग गई तो ये समझो कि बहुत ही आबादी घटने लग गई। अब इसमें आबादी घटने में घटता क्या है? आबादी घटने में जो सबसे ज़्यादा घटता है वो युवा आबादी घटती है। लोग बूढ़े होने लगते हैं और जैसे जब लोग बूढ़े होते हैं तो फिर ऐसी समस्या हो जाती है कि यदि कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा चाइना में, चाइना की बर्थ रेट बहुत नीचे जा चुकी है, ठीक है, यदि ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा ना कि चाइना में काम करने वाले लोग नहीं होंगे। उसके बाद वो बाहर की कंपनियां बुलाकर भी क्या कर लेगा?
जब उसके पास काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो फिर भारत से लोगों को बुलाएगा कि हमारे यहाँ जॉब करो, उसके लोग जॉब करने लायक बूढ़े हो चुकी होगी आबादी, चाइना की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले चाइना, कुछ नहीं कर पाएगा, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। फिर उनको दूसरे देशों से मंगाना पड़ेगा, चाहे वो भारत से हो चाहे वो अफ्रीका से हो, लोग चाहिए होंगे उन्हें, क्यों जब आबादी बूढ़ी हो चुकी होती है उसके बाद फिर उनके बच्चे हो भी नहीं पाते। तो जो यंग आबादी है वही देश की तरक्की भी आगे होती। अब देखो भारत की आबादी बहुत यंग है, बहुत सालों से हमारे दिमाग में ऐसा बैठाया गया कि जनसंख्या बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन इससे हुआ है क्या कि भारत की आबादी अब स्थिरता की तरफ जाने लगी। 2.1 पहुंच गई भारत की जो बर्थ रेट 2.1 पहुंच गई है ओवरऑल, जिसमें आप जानते हो कुछ कम्युनिटी की बर्थ रेट तो बहुत ही नीचे पहुंच गई है। ओवरऑल जो बर्थ रेट है वो भी 2.1 है। इससे जब बर्थ रेट नीचे गिरी तो भारत की आबादी घटना चालू होगी। लेकिन इसमें समस्या है कि यहाँ युवाओं की आबादी घटने लगती है, और जब युवाओं की आबादी घटती है तो बहुत सारी समस्या क्रिएट होती है। उस समय जैसे कि तो बहुत सारे तुमने देखा होगा कि जो यूरोप के देश हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनके पास मैन फोर्स नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं हैं, लेबर नहीं है, ठीक है। अब लेबर उनको बाहर से मंगानी पड़ती, उसके बाद में वो जो लोग आते हैं अब आपको बाहर से लाने पड़ेंगे, क्या करोगे आप, ठीक है, बाहर से लाने पड़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग वो फिर धीरे धीरे उसी देश पे कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि आपने बाहर से मंगाए लोगों को, वो लोग ज़्यादा हो जाते हैं, फिर आपके लोग कम हो जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है उस देश के मूल निवासी कम हो जाते हैं और दूसरे देश के लोग ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पर। ये समस्या बहुत ही खतरनाक समस्या होती है। एलोन मस्क ने एक बार कहा था कि जो आगे आने वाली समस्याओं में जो सबसे खतरनाक समस्या होगी वो समस्या ज़्यादा आबादी की नहीं बल्कि कम आबादी की होगी। कम आबादी हो जाएगी, इतनी कम आबादी हो जाएगी कि उसके बाद की समस्या बढ़ जाएगी। अब एलोन मस्क जैसा आदमी ये बात कह रहा है तो सोचो इसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही कि जो समाज पढ़ता जाता है, तरक्की करता जाता है, ये भी एलोन मस्क ने ही कहा था कि उसकी आबादी घटती जाती है, और बिल्कुल सही बात है कि क्या होता है कि फिर लोग ज़्यादा बच्चे नहीं करना चाहते। लेकिन इसमें समस्या ये कि यदि एक मिनिमम बर्थ रेट भी मेंटेन नहीं की गई, यदि 2.1 की बर्थ रेट, 2.1 की बर्थ रेट ही क्यों है ये 2 की क्यों नहीं? देखो मतलब क्या है इसका कि यदि 2 की बर्थ रेट रहेगी, मान लो कि 2 लोग की शादी होती, एक मेल एक फीमेल, उनकी शादी हुई, उसमें से उनके बच्चे हुए, यदि उनके बच्चे 2 होते हैं, कुछ चांसेस होता है कि दोनों बच्चे सर्वाइव ना कर पाएँ बहुत लंबे समय तक, आगे तक, जब तक उनकी चाइल्ड प्रोड्यूस होने के समय में 2 बच्चे सर्वाइव ना कर पाएँ। और दूसरी वजह क्या होती है, कई लोग होते हैं गे हो रहा है, कोई लेस्बियन हो रहा है, कोई किसी वजह से शादी नहीं कर रहा, कोई संन्यास ले रहे, जानते हो हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग, कुछ लोग संन्यास ले रहे हैं, कुछ जैन धर्म में देखते हो आप संन्यास ले रहे हैं, कुछ वजह से किसी लोगों की शादी नहीं हुई, ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो यदि 2 लोगों के सिर्फ 2 लोग भी हुए तो वो लोग भी पूरे टाइम तक नहीं जी पाते, कई लोगों के वो 2 लोग नहीं होते, तो ओवरऑल 2 बर्थ रेट भी होती तो भी बर्थ रेट में आबादी घटती चली जाती, ठीक। 2 लोग खत्म हुए तो उनकी जगह लेने 2 लोग आए, लेकिन उनमें से कुछ एक आध लोग खत्म हो गए, या कुछ 2 लोग खत्म हुए तो उनकी जगह कोई लेने नहीं आया, तो इस कंडीशन में 2 बर्थ रेट जो है वो भी कम मानी गई। तो 2.1 बर्थ रेट जो है वो बिल्कुल स्थिर मानी जाती है कि जितने लोग जा रहे हैं युवा, उतने ही युवा आ रहे हैं उस गैप को फिल करने के लिए। अब आप समझो भारत में सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, बिल्कुल सही बात, लेकिन भारत की जीडीपी भी तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई है, भारत की जीडीपी भी तो पूरी दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि युवा आबादी है, काम करने वाली आबादी है। अब समस्या पता है क्या कि यहाँ पर जो युवा आबादी है वो बेरोज़गार है, और वो बेरोज़गार इसलिए भी है क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है। वो स्किल्ड हो जाए ना तो पूरी दुनिया में उसकी मांग हो जाएगी। आप देखोगे कहाँ कहाँ से लोग आपको लेने आएंगे, ठीक है। स्किल्ड नहीं है उनके पास। यदि जो यहाँ का जो बंदा इंजीनियर प्राइवेट करके इंजीनियर निकला है, वो कहता है कि वो इंजीनियर, लेकिन उनको इंजीनियरिंग का कुछ नहीं आता, ठीक है। चाइना में देखो कितने अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या क्या ही नहीं बना डाला है। तो उस कंडीशन में हम लोग पीछे जा रहे हैं। यदि हम लोग इस कंडीशन में आगे आ जाए कैसे भी, तो ये समझ लो कि बहुत ही कम समय लगेगा। चाइना क्या है, अमेरिका कुछ नहीं है भारत के सामने, लेकिन हम लोगों को बस यही काम करना पड़ेगा। और आबादी की ताकत देख लेना तुम, कितनी ज़्यादा ताकत होती है। तो यदि ये आबादी घटती चली गई तो भारत के साथ भी ये समस्या आ जाए, क्योंकि अब स्थिति तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद की यदि आबादी गिरती है तो ये समझ लो कि भारत में भी बूढ़ों की संख्या बढ़ने लगेगी। और उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि देश पर बोझ बढ़ने। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बूढ़े लोग बोझ होते हैं, उन्होंने अपना पूरा एक समय निकाला है और उस समय देश की सेवा ही की है। लेकिन अब होता क्या है कि अब वो सेवा नहीं कर सकते, तो उनकी जगह कोई लेने वाला तो होना चाहिए जो देश की सेवा करे। वो सेवा कर चुके, अब सेवा करने वाले लोग हैं नहीं, तो देश पीछे जाने लगता है, ये समस्या होने लगती है। तो ये समस्या कई सारे देशों में ऐसे आ रही है। इवन रूस जैसा बड़ा देश इस समस्या से जूझ रहा है, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि लोगों के बच्चे हों वहाँ पर भी। अब ये सेम वजह है, जहाँ भी कोई बच्चा नहीं करना चाहता उन सबकी सेम वजह है। बेसिकली औरतें नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उनके अपने रीजंस हैं, वो तो बात सही है। लेकिन यदि आप उनको सिक्योरिटी दोगे, अच्छा माहौल दोगे, केयर दोगे, तब ये चीज़ हो पाएगी ना। आप उनसे चाहते हो कि वो मैन की तरीके बस प्रोड्यूस करें पैसा, ठीक है, तो वो यदि पैसा प्रोड्यूस करेंगे तो वो भी अपने आप को उसी तरीके से रखने लगती हैं। फिर वो पैसा ही प्रोड्यूस कर रही हैं, फिर उनके ऊपर फिर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है, ये भी वो सोचती हैं। तो ये चीज़ होती है।
तो कि मैंने आपको चाइना बताया कि यदि चाइना ऐसा रहा तो चाइना कुछ भी कर ले बैंकॉक महाजाल से निकलने के लिए, चाहे वो जो कर ले, चाहे सोना कितना खरीद ले, कुछ नहीं होने वाला है। पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी यदि इस काम में वो लोग कर नहीं पाए। कोई भी देश हो, चाहे चाइना हो चाहे भारत को भी यहाँ सबक लेना चाहिए इस बात से। ठीक है, आप जैसे कि योगी जी कह रहे हैं कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो ठीक है, अपना वो सही कह रहे हैं, 2 बच्चे ठीक है। लेकिन कुछ लोग खुद से ही 1 बच्चा करते हैं, तो उनके ऊपर क्या करिएगा आप? ठीक है, वो एक बच्चा भी नहीं हो रहा है उनके। तो इस तरीके की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। यदि इसको सॉल्व नहीं किया गया तो आगे समस्या आ सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पूरा वर्ल्ड की रिपोर्ट कहती है कि यदि 2.1 से नीचे बर्थ रेट जाती है तो उस चीज़ का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप, मुझको यहाँ सब्सक्राइब कर लो और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।